हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीटी बैंकिंग। माय नेम इज सनी। बहुत से बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आपको सबका। होपफुली आपने एसबीआई आपका पीओ का फॉर्म भर दिया होगा। नहीं भरा जल्दी से भर दीजिए, ठीक है। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एसबीआई पीओ 2021, ठीक है। देखो, प्रीवियस ईयर की एनालिसिस प्लस डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा रीजन है, यहाँ से आपको एक एनालिसिस मिलेगा। एनालिसिस मिलेगा, एनालिसिस मिलके क्या होगा, आप उसी टॉपिक्स को करिए, टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए। जल्दी ही मैं आपके लिए डीआई के मास्टर सेशंस लेके आने लगा हूं, जिसमें डीआई करेंगे बहुत डिटेल में, बहुत माइन्यूट तरीके से और विद लेस कैलकुलेशन। विद लेस कैलकुलेशन, कम कैलकुलेशन के साथ डीआई कैसे करनी है वो आपको पता चलेगा इन सेशंस में। क्लियर? इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, एसबीपीओ का एग्जाम क्लियर करना है, फिर ये कोर्स है प्रीलिम्स प्लस मेंस का। व्हाट यू विल गेट इन इट, आपको मिलेंगे लेक्चर पीडीएफ, वेब नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी और आपकी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। क्लियर? और वो भी सिर्फ कितने में? बस ओनली। तो आपने क्या करना है, लाइक करो, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। क्लियर? चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एसबीआई पीओ का आपको एग्जाम स्ट्रक्चर पता है, पहले प्रीलिम्स होगा आपका, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये 3 छोटे छोटे प्रोसेस हैं। बट पता है सबसे मुश्किल कौन सा है? ये वाला, यहाँ से यहाँ पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ जनता, स्टूडेंट बोल लो, प्रीलिम्स में आउट हो जाते हैं। वहीं पे साहस टूट जाता है। ऐसा नहीं करना, जुड़े हमारे साथ करेंगे क्वेश्चन। चलिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस, मतलब आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बेस्ड है। कैसे? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 इक्वेशंस आर गिवन, सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड गिवन। पहला क्या है? x ग्रेटर देन y होगा कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन y बोलेंगे, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट क्या है? x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्या है? x लेस देन y, लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन y और x इज इक्वल टू y, और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये होता है, इसका भी क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा मैं करवा चुका हूं, अब ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। देखो पहले क्या दिए, पहले क्वेश्चन x here minus of 6x plus 8 is equal to 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, y square plus 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये दिए, पहले इक्वेशन को उठाओ, x here minus 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्या दिया, x here minus 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब
मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 8x स्क्वायर आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे माइनस ऑफ 6x आना चाहिए। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए प्लीज। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, 4x और 2x को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8x स्क्वायर और प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ 6। आज गला बैठा हो थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा व्हाट आई एम सेइंग। x इंटू ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसको क्या कहेंगे, x माइनस 4 ले लो कॉमन, इंटू ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या बोलोगे आप, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या है, 4 है। नेक्स्ट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 2। तो जो बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 से मेरी x की वैल्यूज आई ना, क्या आई, 2 एंड 4। ठीक है, दूसरी देखो इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 8y प्लस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। मतलब अब मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 15y स्क्वायर आना चाहिए और माइनस प्लस करने में 8। कैसे बोलूंगा इसमें, वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 5y प्लस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इंटू ऑफ y प्लस 5 प्लस 3 इंटू y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y प्लस 5 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 5, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। तो यहां से y की वैल्यू क्या है सेकंड इक्वेशन से, -3 माइनस 5। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि x ग्रेटर देन y। ये ऑप्शन नंबर अभी एक था, जो भी था। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूले। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो तो नंबर इज कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। जल्दी से सॉल्व कीजिए, टेल मी द आंसर। देखो क्या दिया है, पहली क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। यानी देखो, प्लस माइनस करने पे -12, मल्टीप्लाई करने पे 32x का स्क्वायर चाहिए मुझे। तो कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लीजिए, x इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ 8 माइनस 4 इंटू ऑफ एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 8 एंड 4। पहली इक्वेशन से जो मेरी वैल्यू आई वो कितनी आई, 8 एंड 4। क्लियर? सेकंड इक्वेशन मैं चाहता हूँ फटाफट देख 30 सेकंड ले लो और करो, करिए। सेकंड इक्वेशन सॉल्व कीजिए प्लीज।
देखिए सेकंड इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1 है वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस ऑफ 72 इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस करने पे -17y चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 72y स्क्वायर। ट्राई कीजिए, ट्राई करो, शाबाश। कैसा होगा? 8 और 9 वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस ऑफ 8y प्लस ऑफ 72 इज इक्वल टू 0। y इंटू ऑफ y माइनस 9 माइनस 8 इंटू y माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 ले लो कॉमन, कितना आ गया? y माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा? y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो यहाँ से y कितना है मेरा? 8 एंड 9। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, एक बार बराबर है और एक बार वाइज बड़ा है, तो क्या आएगा? y ग्रेटर देन इज इक्वल टू x आना चाहिए। यही आंसर है, नोट कीजिए। क्लियर? तो ये इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बट आप लोग अगर इसको कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप करके नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। बिल्कुल जीरो लेवल से करना है तो कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी के भी ज्वाइन कीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बताओ, देखो पहला क्या है? पहली क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये हो जाना चाहिए। अब गलत नहीं करके आना पेपर में, ठीक है? करिए इसकी तरह सॉल्व कीजिए। देखो क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 5 इंटू ऑफ एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स माइनस 7 लीजिए कॉमन, कितना आ गया? एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स कितना आ गया मेरे पास? 5 एंड 7। ठीक है, इजी है। अब आई थिंक जिसको भी डाउट था उसको क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन, मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 11y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8y माइनस 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 11 एंड 24y स्क्वायर y इंटू y माइनस 8 माइनस ऑफ इंटू y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 8 ले लो कॉमन, ये कितना आ गया? y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। x कितना, y कितना? 3 एंड 8। खुद सोचो क्या आंसर आ सकता है, खुद सोचो इसका क्या आंसर आएगा। कोई रिलेशन नहीं, रीजन रीजन भी है अपने पास। देखो एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है, तो नो रिलेशन। ऑप्शन नंबर डी जो भी था। क्लियर? नोट कीजिए प्लीज।
चलिए नेक्स्ट इज, मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ आपको पता चले कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पास प्रीलिम्स में, ठीक है। 8x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये कर चुके हैं पहले, पर हमारा 8x स्क्वायर प्लस ऑफ 14x माइनस ऑफ 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। टू एक्स कॉमन लो, 4x प्लस 7 माइनस, अगर 1 कॉमन लेता हूँ कितना आएगा, 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 7 कॉमन लीजिए, क्या बचा अंदर, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसे आप लिखेंगे 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 7/4, टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक माइनस और एक प्लस, वही बहुत छोटी वैल्यू, 1 and 2 is y square minus 6y plus 8 is equal to 0. y square minus of 4y minus 2y plus 8 is equal to 0. Clear? y into y minus 4 minus 2 into y minus 4 is equal to 0. Clear? y minus 4 कॉमन ले लो, into of y minus 2 is equal to 0, y minus 4 is equal to 0, y is equal to कितना 4, y minus 2 is equal to 0, y is equal to कितना आ गया 2। तो यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख रहा है x कितना है मेरे पास, एक है 1/2 और एक है माइनस 7/4, y है 2 and 4, तो डेफिनेटली y ग्रेटर देन x आएगा इस केस में, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा, जल्दी से नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज काम करने वाले हैं, 3 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी मेरे पास। चलिए उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। देखिए क्या दिया, x स्क्वायर प्लस 7 यानी 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 लो कॉमन एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू माइनस 4, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, दोनों माइनस, ठीक है। नेक्स्ट इज y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 44 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस देखो 11y प्लस 4y प्लस 44 इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इंटू ऑफ y प्लस 11 प्लस 4 इंटू y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, y कितना आ गया माइनस 11, y इज इक्वल टू माइनस 4। देखो एक जगह कॉमन है, एक जगह x पड़ा है, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, नोट कीजिए। क्लियर? तो होपफुली 5 क्वेश्चन किए, समझदारी से आपने नोट किए होंगे, समझ भी आए होंगे, ठीक है। चलिए boat and steam, direction of speed of boat in still water, speed of the steam, speed of the boat, speed of the water कितना दिया है, 8:5 के मान लिया मैंने, एंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर दी डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम
अगर डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाना है तो स्पीड क्या होगी 8 की प्लस 5 की, एंड अपस्ट्रीम टुगेदर इन 32 आवर्स, यानी डी वापस आना है डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में 8 के माइनस 5 के इसी का 32 दिया, बिल्कुल दिया। तो कितना आ गया डी अपॉन 13 के डी अपॉन 3 के इसी का 32 कितना आ गया देखो, अगर आप डी कॉमन ले लो तो कितना आएगा 3D प्लस 16D बाय 39 के इज इक्वल टू 32, ये 13 आएगा, 13 3 16 2, तो डी कितना आ गया 29 के। जब दो कांस्टेंट वैल्यू आए तो बच्चे यहीं रुक जाते हैं कि अब तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। भाई क्या पूछ रहा है 2D डिस्टेंस जाना है, तो 2D डिस्टेंस जाना है स्पीड इनटू टाइम, किसको जाना है टाइम टेकन बोट टू कवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब स्पीड ऑफ द बोट चाहिए होगी मुझे, 2D इज इक्वल टू यानी 2 इंटू ऑफ 78 आएगा, सॉरी 78 के इज इक्वल टू ऑफ 8 के इंटू टाइम 4 2 39/2 कितना हुआ ऑप्शन नंबर सी 19.5 घंटे। इजी था, कोई डाउट नहीं था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, नहीं किया तो कीजिए फटाफट। चलिए परसेंटेज का अच्छा क्वेश्चन है। A man spent 20% of his income on हाउस रेंट। देखो मैंने माना 100% इनकम है, 20% की रेंट पे, कितनी बची 80%, 20% रिमेनिंग ऑन फूड, इसका 20% यानी 1/5 यानी 16 किस पे गए फूड पे, कितनी बची 64%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये 64% है इस 7:9 में किस में क्लोथिंग टू सेविंग, क्लोथिंग टू सेविंग्स में, तो क्लोथिंग टू सेविंग्स में किस रेशो में है 7:9, यानी 16 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 64, एक की वैल्यू कितनी है 5 सॉरी 4, तो क्लोथिंग होगा 28 और ये कितना होगा सेविंग 36। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे कि डिफरेंस किसका फूड एंड क्लोथिंग। देखो फूड कितना है 16, क्लोथिंग 28, इनका डिफरेंस कितना है 12, इसकी वैल्यू कितनी है 1080, यानी एक की वैल्यू कितनी है 90। अगर एक की वैल्यू 90 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी भाई 9000, बटे तो मंथली है, वो क्या पूछ रहा है 9 मंथ। अगर एक महीने की 9000 है तो 9 महीने कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए 81,000 इज द करेक्ट वन। क्लियर, चलिए नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन बचा है फिर हम लेक्चर ओवर करेंगे। चलिए जी, ये मेरा ट्रेन से क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का। चलिए लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज L मीटर, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज कितना दिया है 200 मीटर, लेंथ ऑफ बी कितना दिया मुझे L मीटर, एंड ट्रेन ए एंड ट्रेन बी क्रॉसेज अ पोल इन 8 सेकंड एंड 26 सेकंड। देखो अगर ट्रेन ए किसी पोल को क्रॉस करे 8 सेकंड में, तो जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करते तो मैं अच्छे से बता वो क्या डिस्टेंस कवर करेगी खुद की लेंथ, तो डिस्टेंस
इज इक्वल टू 8 इंटू टाइम, यानी 200 इज इक्वल टू 8 इंटू टाइम। तो स्पीड ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ ट्रेन ये कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोल रहा है, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ट्रेन बी व्हेन बोथ ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ द रेशियो स्पीड, यानी स्पीड का रेशियो दिया, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी 5:4। 5 की वैल्यू कितनी दी है, 25, 5 गुना, ये कितना आ गया। अगर मेरे पास स्पीड ऑफ बी 20 मीटर पर सेकंड आ गई तो खत्म हो गया कुछ। कितने में कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी कितने 20, लेंथ ऑफ बी कितनी है मेरे पास 25 सॉरी 20 सॉरी, स्पीड कितनी 20, और अपनी टाइम को स्पीड को कितने में डिस्टेंस कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 26 में, तो कितना आ गया 520 मीटर। क्लियर। अब क्या बोला क्वेश्चन में, व्हेन बोथ ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इतना है, तो मुझे बोल रहा है दोनों कितने में करेंगे एक दूसरे को। अब देखो डिस्टेंस रिलेटिव वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस कितना 520 और 20 720 हो गया। स्पीड कितने, पहले 20 दूसरी 25, 45 इंटू ऑफ टाइम, ये निकालना है, डिवाइड कर दीजिए, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 16 सेकंड। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ये 2021 का प्रीलिम्स का पेपर हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, लेक्चर पीडीएफ मिल रही है आपको, वेब नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज, पूरा डिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूँ आपको एक बार। चलिए तो एग्जाम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इनके में जाएंगे एसबीआईपीओ, ठीक है, वीडियो कोर्सेज एसबीआईपीओ, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस का है। जो मैंने आपको प्राइस बताया ना, कितना बताया था याद है कुछ, देखो 6,999, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस का। देखिए कितने आपको डेमो लेक्चर्स भी दिए 3, लॉजिकल के ऑलमोस्ट 50 लेक्चर हैं, एप्टीट्यूड टू 100 के अराउंड, इंग्लिश के 84, कंप्यूटर के 15, स्टैटिक जीके एसबीआईपीओ के 65 लेक्चर हैं, और करंट जीके के 33 लेक्चर्स हैं। आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर से चैप्टर भी कवर कर सकते हैं माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, ठीक है। देखिए जैसे पजल टेस्ट करना है तो 262 में सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, नंबर सीरीज यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश को फिल्टर किया। तो देखिए आपके पर्टिकुलर टॉपिक भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।